वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है ढेर सारी मेथड्स और अप्रोचेज हैं, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड है डायरेक्ट मेथड, थर्ड है बाइलिंगुअल मेथड, फोर्थ है ऑडियो लिंगुअल मेथड, फिफ्थ है लैंग्वेज इमर्सन मेथड, सिक्स है स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, एट्थ है एलिप्टिक अप्रोच, नाइन्थ है नेचुरल अप्रोच एंड टेंथ है CLT का फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। ये सारी मेथड और अप्रोचेज हैं जो कि इनसे टेट और सीटेट में फैक्ट में या फिर पेडागॉजी में क्वेश्चंस आ चुका है। सारी मेथड्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सारे से क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल। तो आइए आप डिटेल में देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये मेथड जो है इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, यानी ये जो है बहुत पहले से चली आ रही है और इसे एक और नाम से जानते हैं क्लासिकल मेथड, यानी ये प्राचीन मेथड है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सब पढ़ाए जाते हैं। टारगेट लैंग्वेज है ये, इसमें जो है ट्रांसलेट किया जाता है। कोई भी लैंग्वेज है तो वो मदर टंग या फिर आपके नेचर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फोकस रूल रिटेन टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इसमें जो है रूल पर फोकस किया जाता है, रिटेन टेस्ट पर या फिर कॉम्प्रीहेंशन पर मेनली जो है फोकस किया जाता है। ये ग्रामर इज टॉट डिडक्टिव, ग्रामर जो है इसमें डिडक्टिवली टॉट किया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे निगमन विधि में आप पढ़ चुके हैं कि रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, पहले रूल बताया जाता है, सिखाया जाता है, फिर हमें एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाया जाता है। स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ निगलेक्टेड, इसमें जो है स्पोकन एस्पेक्ट जो है निगलेक्टेड है, यानी इसमें बस रूल रेगुलेशन को रटवाया जाता है और सेकेंड लैंग्वेज मेनली सेकेंड लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है इसके अंतर्गत। यानी L2 जो कि हम L1 L2 चूज करते हैं, तो L1 तो जो हमें लैंग्वेज पहले से आती है और L2 जो हमें सिखाई जाती है। फिर सेकेंड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो है डायरेक्ट से ही समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्टली पढ़ाया जाए, यानी इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ाया जाए, हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाया जाए। तो टारगेट लैंग्वेज स्टार्ट इन द सेम लैंग्वेज, जो भी टारगेट लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हमें इंग्लिश हमें सिखाई जा रही है तो वो जो है इंग्लिश में ही हो, टीचर भी इंग्लिश में बोले, क्लास में बच्चा जो है जो बच्चे हैं उनको वो भले हिंदी में बोलें, उनको चूँकि इंग्लिश सीखना है, लेकिन जो टीचर है वो इंग्लिश में ही बोले। नो यूजिंग ऑफ द मदर टंग, इसमें मदर टंग जो है यूज़ नहीं की जाती है, क्यों, इसमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता है, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसको जो है इंग्लिश की नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। लैंग्वेज यूजेज इज फोकस्ड नॉट द रूल, इसमें जो है रूल पर जो है फोकस नहीं किया जाता है, यानी रूल रेगुलेशन नहीं सिखाया जाता है, बस उनको परिवेश दिया जाता है ताकि वो लैंग्वेज जो है अच्छे से सीख। इसमें ओरल ड्रिल्स कराई जाती हैं, वोकैब फोकस्ड, यानी ओरली इसमें पढ़ाया जाता है जैसे कि वोकैब बच्चे का स्ट्रांग हो सके। ये इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, यानी इसमें जो है आगमन विधि जो है लगाई जाती है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर एग्जाम्पल से हम रूल तक जाते हैं। और ग्रामर मेथड में क्या था कि उसमें जो है डिडक्टिवली पढ़ाया जाता था, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते थे। इसमें स्पोकन एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी बच्चे को वो लैंग्वेज जो है बोलने आनी चाहिए किसी भी तरह से। फिर थर्ड है बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो है दो भाषाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड सम टाइम इन ऑर्डर टू लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड मदर टंग इज़ यूज, टारगेट लैंग्वेज तो हम यूज करेंगे ही, जैसे इंग्लिश हमें सिखाई जा रही है तो हम टारगेट लैंग्वेज अगर हमारी इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे,
लेकिन कभी कभी जो है बच्चे को समझाने के लिए जो है मदर टंग का भी यूज किया जा सकता है। चाइल्ड डज नॉट यूज़ मदर टंग, और बच्चे को जो है मदर टंग यूज़ नहीं करना है इसमें। ओनली टीचर इज़ रिक्वायर्ड, अगर टीचर को यूज करना है वो भी अगर ज़रूरत है तब। फोर्थ है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड को हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। फोकस ऑन साउंड, इसमें जो है साउंड पर फोकस किया जाता है, सेंटेंस पैटर्न पर फोकस किया जाता है, एंड ओरल ड्रिल कराई जाती है। ऑडियो लिंगुअल क्या है, जो हम सुन सकें, और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है, उच्चारण पर। जैसे बच्चे को हम उसकी पोएम की सीडी देते हैं तो बच्चा जो है सुन सुनकर जो है उसका उच्चारण सही करता है और पोएम को जल्दी से सीख जाता है। सिमिलर एज डायरेक्ट मेथड, ये जो है डायरेक्ट मेथड के समान है। टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन सेम लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज जो है उसी लैंग्वेज में सिखाई जाती है, यानी इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा। मेमोराइज एंड रिपीटेशन, और ये जो है बार बार याद कराई जाती है और रिपीट कराई जाती है ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। फिफ्थ है लैंग्वेज इमर्शन मेथड। लर्नर इज मेड टू इमर्स इन सेकेंड लैंग्वेज, यानी बच्चे को इस मेथड में इमर्स मतलब उसमें एकदम घुस जाना, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना। तो बच्चे को इसमें से पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया जाता है, यानी टीचर भी इंग्लिश में बोलेगा, बच्चे भी इंग्लिश में बोलेंगे, जो भी रहेगा उसमें, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे वो सब इंग्लिश में रहेंगे, यानी बच्चे को पूरी तरह से उसमें इमर्स कर दिया जाता है। ये L2 यानी इंग्लिश लैंग्वेज है। होल डे ही यूज अदर सब्जेक्ट एंड अदर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब जो है इंग्लिश में ही करेगा, और जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, हिंदी को छोड़कर साइंस है, इस सोशल स्टडी है, जितनी भी सब्जेक्ट है सब इंग्लिश में ही उसको दिया जाएगा। टीचर ओनली यूजिंग इंग्लिश, और टीचर को जो है केवल इंग्लिश ही यूज करना है। सिक्स्थ है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अप्रोच जो हैं वो मेथड से बेटर होती हैं, यानी इसमें जो है टेक्निकली बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें है फोकस ऑन द सेंटेंस पैटर्न, इसमें सेंटेंस के पैटर्न पर जो है फोकस किया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेज, जो अरेंजमेंट है वर्ड्स की एंड फ्रेज की, उस पर जो है मेनली फोकस किया जाता है। मास्टरी ओवर ग्रेडेशन पैटर्न, सिलेक्शन एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर, ग्रेडेशन पैटर्न और सिलेक्शन ग्रेडेड स्ट्रक्चर पर जो है मास्टरी होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। ग्रेडेशन से मतलब है कि पुटिंग इन ऑर्डर सेंटेंस, जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये जो है सेंटेंस का एक पैटर्न है, या फिर सब्जेक्ट या वर्ब रहता है, तो ये सब सेंटेंस का पैटर्न है। तो हमें ग्रेडेशन से मतलब है कि हमें पैटर्न पे, इसमें पैटर्न सिखाया जाता है, उसकी पूरा स्ट्रक्चर सेंटेंस का इसमें दिया जाता है। फिर सेवेंथ है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशंस टू मेक लर्न इंग्लिश। एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चे को एक सिचुएशन देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, चार्ट उसको बच्चे को दिखाया जाता है जो कि इंग्लिश में ही रहता है। कोई भी सामान है वो दिखाया जाता है, जैसे हम मैंगो, बच्चे को मैंगो की स्पेलिंग सिखाना है तो हम जो है मैंगो उसको दिखाएंगे, तो बच्चे में जो है एक उसके अंदर एक ग्राफ तैयार हो जाता है मैंगो का, बच्चा इससे जल्दी सीख जाता है। कोई भी टेबल्स है बच्चे को दिखाएंगे, जैसे वेजिटेबल्स का टेबल है या फ्रूट का टेबल है, क्लास में लगा रहेगा तो बच्चे उसे देख देख कर डेली जल्दी सीखेंगे। फिर एट्थ है एक्लेक्टिक अप्रोच, एक्लेक्टिज्म जो जिसे हम कहते हैं। टीचर यूजेज अ वैरायटी ऑफ मेथड, इसमें जो है टीचर जो है बच्चे को सिखाना है इंग्लिश, तो वो कई मेथड्स का यूज करके जो है बच्चे को सिखाएगा। स्ट्रेटजी methodologies from various different approaches of English according to the aim needed ability स्टाइल ऑफ लर्नर, यानी बच्चे को जिस स्टाइल में सीखना है, हम देखेंगे कि बच्चा किस स्टाइल से
सीख रहा है जल्दी, वो हम सारी मेथड उसमें लगाएंगे। ये नहीं है कि पर्टिकुलर इसी मेथड से ही इंग्लिश पढ़ाना है या उस मेथड से पढ़ाना है, नहीं, बच्चा जिससे जल्दी से सीखता है वो हम पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और बच्चे को हम ट्रिक से या फिर मेथड से हम सिखाते हैं। फिर 9th है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये किसने दिया है, एक बार एग्जाम में इसको पूछा गया था, स्टेफन क्रेशन एंड ट्रेसी टेरेल। स्टेफन क्रेशन एंड ट्रेसी टेरेल ने ये मेथड दिया था, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये क्या है, एक्विजिशन, यानी हम इसे इन्वायरमेंट में रखकर बच्चे को, यानी उसके नेचर में रखकर जो भी चीज़ें सिखाते हैं, ये नेचुरल अप्रोच में आता है। स्टेफिक क्रेशन ऑफ एक्वायरिंग सेकेंड लैंग्वेज, ये इसका नाम भी है कि जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसका नाम भी है स्टेफन क्रेशन एक्वायरिंग सेकेंड लैंग्वेज। इन्होंने कई अपना रूल्स भी दिया है सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने में। इंटरेक्शन, बच्चे को जो है, बच्चे के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी हम बच्चे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट दिखाकर, चार्ट दिखाकर, और जितने भी टेबल्स हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ करके बच्चे को इसमें अट्रैक्ट किया जाता है लैंग्वेज की तरफ, इसका इंटरेस्ट पैदा कराया जाता है उसमें। 10th है CLT। CLT का फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। ये जो है ये बेस्ट मेथड है। वनली कम्युनिकेट, बच्चे को जो है इसमें कम्युनिकेट किया जाता है, यानी उसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच एक कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से लैंग्वेज को सीख सके। इसमें जो है डायलॉग्स होते हैं, इसे बच्चे को एक फ्रेजेज के रूप में सिखाया जाता है, बोल बोल कर सिखाया जाता है। लैंग्वेज यूजेज, और लैंग्वेज का यूज किया जाता है इसमें। स्टूडेंट सेंटर है, ये मेथड जो है स्टूडेंट सेंटर है, यानी बच्चे को ध्यान में रखते हुए ये नहीं देखना है कि टीचर के पास कितना ज्ञान है, ये देखना है कि वो टीचर जो है बच्चे से कितना क्लोज हो पा रहा है, कितना बच्चे को इंटरेक्ट कर पा रहा है। और इसमें जो है LSRW पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, जो भी लैंग्वेज स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी लैंग्वेज में आपका अगर LSRW आ जा रहा है तो समझ जाइए कि वो लैंग्वेज जो है सबसे बेस्ट है। एंड किसी भी ऑप्शन में ये आ जाए चारों तो वही ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे को प्राइमरीली हम क्या करते हैं, उसके लिसनिंग पर ध्यान देते हैं, स्पीकिंग पर, फिर रीडिंग पर, फिर राइटिंग पर ध्यान देते हैं हम। ये जो है लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं।